आपने किस तरीके से आप देखें उनको केसेस में आप घसीटते हैं, नाजायज उन पे झूठे केसेस बनाते हैं, आपने उनको जेलों में डाल दिया। लेकिन क्योंकि उनका भाई इतना बहादुर है और उनको सबको मालूम है कि हम इस मुल्क के लिए खड़े हैं, इस मुल्क की फ्यूचर के लिए खड़े हैं, तो वो भी डट के खड़ी हैं, तमाम फस्तायत का मुकाबला करिए। ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन है, कारकुनान है, ये सब फस्तायत का मुकाबला कर रही हैं। हम सब जाके केसेस का मुकाबला करें, क्योंकि हमें यकीन है कि चश्मा यहीं से ही निकलेगा। इसी मुल्क को हमने बदलना है, इसी मुल्क के इसी अदालती निज़ाम को हमने ठीक करना है, इसी मुल्क में हमने रहना है, हमारा जीना मरना इस मुल्क में है। और यही जीना मरना हमारे लीडर ने कहा है कि हमारे मुल्क में ये जीना मरना है। मैं आखिरी बात ये कहूँगी कि बराए मेहरबानी ख़वातीन की इज़्ज़त एहतराम और ख़वातीन के जो हकूक़ हैं उनको पामाल मज़ीद मत होने दें। पूरी दुनिया में आपने एक तमाशा बना दिया जमहूरियत का, और बुशरा बीबी को जो इलीगल सज़ा दी गई है इसको ख़त्म होना चाहिए। ये ज़ाती अनात और जो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, इस ट्रेंड को आप ख़त्म करें, मुल्क को आगे लेकर चलें। हमारा ओढ़ना बिछोना जीना मरना ये मुल्क है। खुदारा अपनी ज़ाती जो अनाद है, बुग़ज़ है, और जो ज़ाती आपने जो एक नाजायज़ तरीके से हुकूमत बनाई हुई है, इसके कायम रखने के लिए पूरे मुल्क को तबाह मत करें। शुक्रिया। ऐसा ये जो 4 केसेस के अब तक फैसले हुए हैं, 3 केसेस जो है वो हाई कोर्ट से उड़ गए हैं, वहां पे अब चौथे का भी ये सबसे कमजोर फैसला है। ये आप सूरत जो आर्गुमेंट आप उधर करते हैं, सेम वो आर्गुमेंट हाई कोर्ट के अंदर होते हैं। क्या वजह है कि वहां पे जो जजेस हैं और उनमें से आप हाई कोर्ट में भी आ गए हैं, तो आप क्या समझते हैं ये कहाँ पे कमजोरी है? और जो कहा जा रहा है जिद और अना से आगे निकले, वो किसको कहते हैं? देखिए, जो भी इस निज़ाम के करते धरते हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने ख़त लिखा, जो उन पे हावी होने की कोशिश कर रहे थे, हम उन्हीं से बात कर रहे हैं और बाकी तमाम से भी कर रहे हैं। देखिए, इस मुल्क और अना जजेस को कह रहे हैं कि जजेस से फैसला करवाने वालों से कह रहे हैं। सब में ये मामला है। जजेस तो बेचारे हम समझते हैं कि दबाव में हैं, लेकिन जो दबाव डालने वाले हैं हम उनसे इल्तजा कर रहे हैं कि ये दबाव डालना हमारे निज़ाम पे ख़त्म करें, ताकि शराफत और आइन और कानून के मुताबिक बात हो। देखिए, ये फ़ैसला आप देखेंगे अगले चंद दिनों में, जो गुजारिशात मैंने आपके सामने रखी हैं ये अदालत में भी रखी गई है, लेकिन इनका इस फैसले में जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि अगर इनका जिक्र हो जाए तो फिर फैसला देना मुमकिन नहीं था। ये बता दें कि अब्दुल्ला मोहम्मद डॉन न्यूज़ से हम बचपन से आपको सुनते, आप एक आला पाई के वकील, आपके पाई का कोई वकील, बहुत कम वकील ऐसे हैं। आप इतनी बड़ी कॉज अल-कादिर ट्रस्ट रूहानी तालीम के लिए, जिस तरह आपने जिक्र किया, तो जब मलिक रियाज का नाम आता है तो इस कौम का हर बच्चे के ज़हन में एक सवाल आता है, कब्जा माफिया, ज़मीनों पे कब्जे करने वाले। तो उन्होंने इससे पहले न तो कोई यूनिवर्सिटी बनाई है, न कोई इंस्टीट्यूट बनाए। ये क्या वजह थी कि उन्होंने 458 केनाल ज़मीन आपको मुफ्त में दी, और इसकी वजूहात क्या थी कि कब्जा माफिया से, एक इतने बड़े काउंस के लिए आपने कब्जा माफिया से ज़मीन ली, और कब्जा माफिया ने आपको फ्री में ज़मीन दी जो इससे पहले कब्जे करता था? इसकी वजह क्या है? देखिए, अगर आप शौकत खानोम या किसी भी और ट्रस्ट को देखें, जो कराची में हमारे बहुत से ट्रस्ट हैं, इंडस, आपको नज़र आएगा कि इस मुल्क के जो मुतमव्वल लोग हैं वही खैरात करते हैं। हम भी करते हैं, जो हम इतने मुतमव्वल नहीं हैं, लेकिन बड़ी खैरात जो है वो मुतमव्वल लोगों की जानिब से ही आती है। अब एक खैराती इदारा जो है वो हर शख्स की वो ज़ातियात या उसकी ज़िंदगी को नहीं फरोलता। एक शख्स कह रहा है मैं बिल्डर हूँ, मैं कंस्ट्रक्टर हूँ, मैं जल्दी बिल्डिंग भी बना दूंगा, ज़मीन भी मैं ले देता हूँ, तो कोई आर नहीं था उससे ये ज़मीन लेने में या बिल्डिंग बनवाने में, क्योंकि अपनी ज़ात के लिए तो वो नहीं ले रहे, वो एक यूनिवर्सिटी मुफाद आमा के लिए काम करा रहे हैं। कोई भी शख्स अगर मुफाद आमा के लिए ज़िंदगी के किसी भी दौर में काम करना चाहे तो मैं तो उसको मना नहीं करूँगा। अगर वो कहता है कि हाँ मैंने बहुत पैसा कमा लिया, अब मैं कोई अच्छा काम करना चाहता हूँ, तो फबिया करे, मैं इसका यही जवाब दूंगा। एक सेकंड, एक बिलावल हाउस बनाने के लिए ये ज़मीन नहीं ली गई थी, ये अल-कादिर ट्रस्ट के लिए ली। जी, इस तरह अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला हमारे सामने है। जज ने ये फैसला दिया था 2004 में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मिस करने का जो जी बिल्कुल, उससे फाइनल चेयरमैन को आप लोगों ने आगाह नहीं किया। कल कोर्ट कमेटी में भी इस हवाले से बात हुई। ये बताइएगा कि वजह क्या थी कि फाइनल चेयरमैन को बताया नहीं, पार्टी को एतमाद से नहीं लिया, पार्टी को उस हवाले से नहीं बताया गया। और दूसरा जो मेरा सवाल है वो ये है कि
इतना बड़ा फैसला आया पाकिस्तान की लेकिन सब जानिब से कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया, इस हवाले से कोई स्ट्रीट पावर का भी मुजाहरा नहीं किया गया। क्या सप्लीमेंट्री इसी का ले लीजिएगा कि जब फैसला आया था तो उसमें ये कहा जा रहा था कि साहिबा जो कि वुमेन विंग की लीड भी करती हैं, वो खुद वहाँ पे नहीं थी। वहाँ पे काफ़ी जो वकला थे वो शिकवा कर रहे थे कि आप आती लीड करती, फैसला आया था बड़ा फैसला, एहतजाज करती, तो उसमें ये बड़ी एक ड्रॉबैक समझा जा रही है। नहीं, देखें, फ़ैसला जो है जिस तरीके से दिया गया, 2 दफ़ा उसको मौखर किया गया, उस दिन मुझे नहीं आने दिया गया अंदर। देखिए, पिछले 2 साल से मैं मुकदमात में हूँ, पार्टी में एक मेरा ओहदा भी है। जब उनका दिल होता है मुझे आने देते हैं, जब दिल नहीं होता नहीं आने देते। तो ये भी एक मामला चल रहा है कि अदालत में किसको रसाई मिलती है, किसको रसाई नहीं मिलती। लेकिन देखिए, ये स्ट्रीट प्रोटेस्ट वाहिद प्रोटेस्ट नहीं होती। सबसे बड़ी मैं समझता हूँ प्रोटेस्ट वो है जो अखलाकी सतह पे की जाए, और वो हम कर रहे हैं आपके सामने। अगर आपके जहन और आपकी रूह को हम छू लेते हैं तो ये सबसे बड़ा मार्का होगा। हम यही करना चाहते हैं, उसका मौका भी आएगा। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ ये बात जो है फिक्री बात है। एक फैसला आया है ना, एक तहरीर आई है, इस तहरीर के झूठ को हमने आपके सामने रखना है। उस झूठ को सामने रखने के लिए ज़रूरत है कि दलील की सतह पे बात की जाए, जो फैसला है उसको आपके सामने पढ़ा जाए, उसके मंदरजात बयान किए जाएं। तो ये वो दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। आगे और क्या होगा, किस नौयत की प्रोटेस्ट होगी, वो हम देखेंगे। जहाँ तक एक मिनट, जहाँ तक 2004 का मामला है, देखिए ये 2004 का एक फैसला था। ये हमारे कुछ दोस्तों के इल्म में था, कुछ के इल्म में नहीं था, मेरे इल्म में नहीं था। लेकिन इसको हम अपील में अब बहुत ज़ोर से उठाएंगे कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। देखिए, हमारे इलेक्शन ट्राइब्यूनल भी जो उन्होंने बनाए हैं, जो रिटायर्ड जजेस को उन्होंने मुकदमे दे दिए हैं, जो हमारी इलेक्शन की अपीलें थी, अब ये बात सामने आ रही है कि उनमें वो शामिल हैं लोग जो PCO के जज थे, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इनकी तो अपॉइंटमेंट वॉइड है, बिनिशो है, इनको कभी जज तस्वुर ही नहीं किया जाएगा। चुन चुन के ऐसे लोगों को ओहदे दिए जा रहे हैं, चुन चुन के ऐसे लोगों को हमारे मुकदमे दिए जा रहे हैं जिनके बारे में हमारी आला अदालतें माजी में कह चुकी हैं कि ये अहल नहीं है कि ये अदालत में बैठें। ये बताइएगा कि एक तरफ अभी काउंसिल सदर ने भी बात की कि ये औरत कार्ड खेला जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, कभी आपकी पार्टी के लीडर और कभी उनकी मिसेस के ऊपर तोहमात लगाई जाती हैं। PTI के पास 45 के करीब MNAs इस वक्त मौजूद हैं, पार्लियामेंट मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर अदालत में क्यों नहीं जाते? प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्वीट्स करने से क्या उनकी जो देखिए, अदालतें तो आपके सामने है ना, अदालतें तो इस तरह के फैसले देती हैं ना। हम 2 साल लगाएं किसी ऐसी अदालत के सामने, फिर उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएं, वो भी हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मुकदमा नहीं करते, तौहीन का वो या हद तक का वो मुकदमा होता है। लेकिन असल बात ये है कि हमने आपके सामने शराफत का जो मुकदमा है वो पेश करना है। माशरे को इन अक़दार को अपनाना है, इन अक़दार की नफ़ी करने वालों को बुरा समझना है। जी कमल जी, मैं ATC इस्लामाबाद में थी, क्योंकि जितने नाजायज़ किस्म के झूठे इस वक्त केसेस बनाए जा रहे हैं, तो कभी हम एक अदालत में होते हैं, कभी दूसरी अदालत में होते हैं। जिस वक्त ये फैसले का टाइम था, उस वक्त हम अपनी ज़मानतें जो हैं वो ATC इस्लामाबाद से कंफर्म करवा रहे थे। आप लॉयर हैं, आप